Hey guys, a very good morning to all of you. Hoping that each one of you is absolutely fine. Actually, today is the second lecture of quadratic equation. You can check first lecture by going to the channel. Okay, so let's get started. देखो, तो कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको कैपिटल डी के बारे में बताया था. दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, है ना? एंड इसकी वैल्यू क्या थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac. कौन से फॉर्मूले में थी? कैन एनीबडी टेल मी? कौन से फॉर्मूले में थी? इस फॉर्मूले में थी. यही थी ना? इस चीज को, इतनी पार्ट को, ये जो रूट के अंदर वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी. रूट के अंदर, पूरा रूट सहित नहीं बट रूट के अंदर. और मैंने आपको तीन कंडीशंस भी बताई थी. एक ये वाली क्या थी? रियल एंड इक्वल रूट्स. जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं. जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है तब रियल एंड इक्वल. जस्ट सेकेंड. जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है जीरो से तब रियल रूट्स तो होते हैं बट अनइक्वल होते हैं. ठीक है. जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो होता है तब रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं. बट जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं. ठीक है. इतनी बात समझ आ गई? कल का इतना रिवीजन हो गया. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं आज इसका यूज़ बताऊंगी कि कैसे इस कंसेप्ट का यूज़ करके वैल्यूज फाइंड करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो ये दो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये हमें इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. फिर बोला गया है फाइंड k. ठीक है. रियल एंड इक्वल रूट्स. जो इस इक्वेशन के रूट्स है वो रियल है एंड इक्वल है. एंड हमें के की वैल्यू निकालनी. तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, है ना? तो पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, है ना? अब इसको कंपेयर कर लेंगे. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. यही होता है ना? और इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स के केस में डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है ना? तो ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक, बिल्कुल हो जाएगा. अब वैल्यूज पुट कर लो कंपेयर करके. के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0. के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 is 12 2 is 24. ये आगे वैल्यू. ये के की वैल्यू आ गई. चेक कर लीजिएगा. कैलकुलेशन मैंने कंसेप्ट बता दिया है. सही है वैसे जहाँ तक. चेक कर लीजिएगा. अब देखो सेम यहाँ पे केवल रियल रूट्स दिया हुआ है. एक चीज़, ये क्वेश्चन है ना, इसीलिए दो क्वेश्चन है. ठीक है. अब आप क्या करोगे? रियल रूट्स देख के आपके इक्वल का साइन मत लगाइए, क्योंकि रियल दो कंडीशंस में होता है. एक व्हेन द डी इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन द डी इज इक्वल्स टू 0. दोनों ही कंडीशन में रियल रूट्स आते हैं. इसमें इक्वल एंड अनइक्वल की बात ही नहीं की. इसमें क्या बोला? रियल रूट्स. अब वो कब होती है? व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लगेगी. यहाँ पे साइन ना ग्रेटर देन का लगेगा ना इक्वल टू का, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा. ठीक है. बात समझ आ गई? तो अगेन इसी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं इसको, है ना? तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. क्योंकि यहाँ पर रियल रूट्स की बात की. अगर इक्वल या अनइक्वल देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस साइन को सेटअप करते. बट हियर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ओनली ऑफ रियल रूट्स, सो वी हैव टू पुट द साइन. इट can be equals to its roots can be equal or its root cannot be equal, है ना? तो दोनों ही कंडीशंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा. ओके. तो ये क्या बन जाएगा? प्लस. सही है. देखते हैं. एट
ठीक है, मेक अ नोट। ओके गाइस, तो देखो जो मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करना सिखाया था वैसे ही सॉल्व करना, बट उसमें दो वेरिएबल होते थे, हमें इसमें क्या करना है, एक ही वेरिएबल में सब कुछ चेंज करना है। ठीक है, उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, लाइक x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, 2x माइनस वाई प्लस 4। इसमें लाइक मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लिया, इसमें ये दो वेरिएबल होते थे, है ना। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में करके उसमें पुट कर देना है और जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व कर देना, क्योंकि इस चैप्टर का नेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक, अब बोला गया है the sum of two numbers is 15. Sum of two numbers is 15। ये देखो सिंपल तरीका, आप लेट ही एक वेरिएबल करो तो आपको दूसरे वेरिएबल झंझट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे एक ही वेरिएबल लेट करते हैं ये मैं बताती हूँ। देखो लेट इधर सम ऑफ टू नंबर्स, लेट वन नंबर बी x, तो अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा। देखो दो लेट अस सपोज एक एग्जांपल ये बताती हूँ कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, वन नंबर इज 3, देन व्हाट विल बी द अदर नंबर, इट्स ऑब्वियसली जस्ट 5। कैसे पता चला, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। वैसे ही सेकेंड नंबर क्या हो सकता है, सेकेंड नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर बी 15 माइनस 6, ये लिखा जा सकता है ना। ओके, अब देखो, ठीक है, सेकेंड नंबर बी है। अब क्या बोला गया है कि सेकेंड चीज का सेकेंड कंडीशन गिवन थी, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ द नंबर्स इज 3/10। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ द नंबर इज 3/10। देखो एक सॉल्यूशन ये था कि आप इसको एक x लेट कर लेते, एक y लेट कर लेते, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 कर लेते, y इज इक्वल्स टू 15 माइनस x कर लेते, है ना, इतना आप कर लेते। आज फिर क्या करते, उसके बाद 1/x प्लस 1/y करते, फिर उसके बाद 3/10 करते, 1/x प्लस फिर y की जगह ये पुट कर देते। तो हमने ये सब करने के बजाय हमने डायरेक्ट ही इसको लेट कर लिया ना, तो बस यही है चीज, समझ आती है। 'ठीक, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। मैं इक्वेशन बना दी है, मैं बड़ा काम कर रही हूँ ना, इक्वेशन बना के ऐसे नहीं 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 10 15 एंड 5 प्लस 10 15, एक 10 वैल्यू आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला गया द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, और ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्रीज, है ना, इज 180 डिग्रीज इफ इट्स स्मॉलर नंबर is 8 times, it's if the square of a smaller number is 8 times the other number, then find the number। क्या बोला गया है कि difference of squares of two numbers, ये कितना है 180, ठीक है। And the second thing is given that the smaller square of smaller number is 8 times
द लार्जर वन, फाइंड द नंबर्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कर भी लेंगे, तो जस्ट ट्राई once by yourself. Okay, now I'm going to do the question. समझ आ रहा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस लिख लेना, मतलब बहुत अच्छे से लिखना, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन में समझाते कि लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, देन इक्वेशंस लगाना, ये चीज़ दी गई है, ठीक है। एंड क्या बोला गया है, लेट अस सपोज कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, हमें नहीं पता है एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, बस सेटिस्फाइड हो गई इक्वेशन, इसमें पुट कर दो वैल्यू। एट टेन जा 18 and 8 minus 8 10 जा 18 10 जा 180 and 18 minus 10 8। एक आ गया x इक्वल्स टू 10, एक आ गया -8, तो y कितना हो जाएगा, जब x को 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा √80, एंड जब 8 रखेंगे सही तो किया है ना। आप देख लीजिए कैलकुलेशन, मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, मेक अ नोट। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देखो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी, ठीक है। तो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन लेस देन द डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन आ गया। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन लेस देन द डिनोमिनेटर, समझ आ गई इतनी बात। द सेकेंड थिंग विच इज गिवन इज if 3 is added to each one of the numerator and denominator, जो चीज भी गिवन है बस उसको करते जाओ, दोनों में 3 ऐड कर दिया गया, ठीक है, दोनों में 3 ऐड कर दिया गया, तो क्या बोला गया, देन द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 3/28। पहले फ्रैक्शन कितना था, इतना था, अब वो इतना इंक्रीज कर दिया है, 3/28 से इट इंक्रीजेस, है ना। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, ओके। तो अब ये तो दो इक्वेशंस बन गई ना। देखो जो भी चीज गिवन हो बस उसको लिखते जाओ आप लोग, मतलब उसको आई मीन उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाते जाओ, है ना। देखो ये क्या बन गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको इधर पे ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 21 3 बचेगा 3x², ठीक है। इसको करोगे तो हम मिलेगा 93 में से 20 दिया कितना बचेगा, अरे बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, 5 ही बचेगा, 8 2 6,
पैंसठ माइनस 56 नौ बचेगा। अब ये बचा माइनस 0 3 से कट रहा है सब कुछ, तो क्या हो जाएगा? इसको देखिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सही है, बस देख लीजिएगा, फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ थी 28 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर्स कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 28 7 4 28, 7 माइनस 4 3। ठीक, आगे की बात बोलें। अब देखो क्या क्वेश्चन है। अब गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसका डायगोनल है। बोला गया है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर्स ज़्यादा है। 60 मीटर्स ज़्यादा है, ठीक है। एंड जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितने मीटर ज़्यादा है? 30 मीटर ज़्यादा है। तो क्या गया? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फील्ड। फाइंड कीजिए। देखो अब मैं करती हूँ, पहले इसको नेम कर देते हैं। ठीक, देखो अच्छा पहले ये बताओ एक बात, शॉर्टर साइड क्या होता है? शॉर्टर साइड कौन सी साइड को कहते हैं? जो भी साइड परपेंडिकुलर होती है उसको शॉर्टेड साइड कहते हैं। इधर पे शॉर्टर साइड कितनी है? ए बी। रिमेंबर जहाँ भी शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर साइड आ गया वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना, बस दैट्स इट, हमेशा याद रखना। ठीक है, एंड अ बिगेस्ट लाइक कल एक न्यूज़ आई थी, आई एम 12th अपियरिंग मैंने आज रिवील ही कर दिया, मैं 12th अपियरिंग हूँ एंड माई एग्ज़ाम्स आर कैंसल्ड। बस खुशी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्यों कैंसिल हो गए। ठीक है, खुशी तो इसलिए है क्योंकि मैं जेई का आगे अपनी प्रिपेयर कर सकती हूँ ना, पूरा ध्यान उस पर फोकस कर सकती हूँ। बट थोड़ा सा दुख है कि कहीं रिजल्ट में कुछ आगे पीछे ना हो जाए। बट डेफिनेटली अगर एग्ज़ाम देने का चांस होगा तो मैं बिल्कुल दूँगी एग्ज़ाम। बट ना इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर मी एंड द कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। बिग न्यूज़। अभी तो देखो आप क्या बोल रहे हैं, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर क्या है? क्या है ए सी स्क्वायर? ए सी स्क्वायर है डायगोनल, डायगोनल है ना ए सी स्क्वायर। और डायगोनल शॉर्ट, लेट यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस को लेट करो, लेट द शॉर्टर डिस्टेंस बी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ए सी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस बी सी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो एंड आंसर निकाल लो एंड इधर डाल के एंड कमेंट कर दो। ओके, मेक अ नोट। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना जो मैं अब करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है एंड उसको ध्यान से भी समझना।
देखो, एक एक्सप्रेस ट्रेन है एंड एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। वन इज एक्सप्रेस एंड सेकेंड इज पैसेंजर, ओके। जो एक्सप्रेस दोनों को ही 130 किलोमीटर चलना है, 132 किलोमीटर चलना है, बट जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है। ठीक, 1 घंटा कम लेती है। एंड बोला गया है इफ द एवरेज स्पीड of express train be 11 more than passenger train, then find the average speeds of both the trains। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने लीनियर में बताया था कि जो चीज़ पूछी जाए पहले उसको लेट कर लो। मैंने हमेशा से आप लोगों को यही बताया कि जो चीज़ पूछी है उसको लेट कर लो। एवरेज स्पीड्स पूछी गई ना, तो लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स, ठीक है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी वो 11 ज़्यादा थी, किससे, इससे, इस वाली ट्रेन से, सेकेंड ट्रेन से, है ना। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, 11 मोर देन पैसेंजर ट्रेन ना, तो कितनी हो जाएगी, 11 प्लस एक्स, ठीक। टाइम इज इक्वल, देखो हमें हर चीज़ टाइम में क्यों निकालनी है, क्योंकि हर चीज़ टाइम में गिवन है, एक टाइम के बाउंड में हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो कि जो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन थी कि जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है ये 132 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के लिए 1 आवर लेस लेती है, तो वहाँ पे भी टाइम की बात हुई, तो क्यों ना हम इसको टाइम के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लें, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर ही थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। सेकेंड क्या, ये फॉर एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस भी अभी भी उतनी है एंड स्पीड इतनी है, क्योंकि उसकी स्पीड 11 मोर देन द पैसेंजर ट्रेन थी, या 11 मोर देन पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। अब देखो ये टाइम निकलना है, ये इसका टाइम है, कितना टाइम लेते हैं, ये इसका टाइम है, ठीक है। अब सुनना, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है, जो देखो, ठीक, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, ये भी तो टाइम के टर्म्स में ही है ना, और ये भी टाइम ही है, 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा कम लेती है, किससे, इससे। तो बस नाउ यू कैन सॉल्व, जस्ट अ सेकेंड, 132 किलोमीटर्स की तरह, लेट मी चेक द पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा कम लेती है, किससे, ये बताओ। 1 घंटा कम लेती थी, यहाँ तो माइनस करेंगे नहीं, मैडम आप भी पागल है, हम तो वही रहते हैं। 1 घंटा कम लेती है, किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से, ठीक।
मेक अ नोट बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? A year ago, the father's age is 8 times his son's age. A year ago मतलब एक साल पहले। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। A year ago father's age is 8 times his son's age। ठीक है, now his age is square of his son's age। ठीक है, then find the present ages। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई कीजिए। ओके, अब मैं को ट्राई करती हूँ। ठीक, देखो मैंने क्या बताया था, जो चीज पूछी है लेट उसको लेट कर लो पहले, सबसे पहले वेरी फर्स्ट लेट प्रेजेंटेज पूछा किया था ना, तो लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। फादर की कितनी हो जाएगी? देखिए, नाउ हिज एज इज स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। उसके सन की जितनी भी एज है प्रेजेंट में वो उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलो, द क्वेश्चन विल बी सुपर इजी टू सॉल्व। ओके, अब बोला गया, अब ऊपर वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। बोला गया अ ईयर अगो, एक साल पहले। तो अभी अगर मैं 17 की हूँ तो एक साल पहले मैं 16 की थी, मतलब 17 - 1 है ना, तो इनकी भी एज एक एक कम होगी, तो सन की एज क्या हो जाएगी? अ ईयर अगो सन्स एज is equals to x minus 1 and father's age was x square minus 1। कंडीशन क्या है? अ ईयर अगो, ये एक साल पहले की बात हो गई। बोला क्या गया? अ ईयर अगो फादर्स एज is 8 times his son's age। बस that's it। Now you can solve this। -1 - 8, 7 1 is 7 and 7 plus 1 8। Make a note बच्चों, make a note guys। ओके, तो एक और क्वेश्चन करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, है ना? नहीं ना, बहुत इजी चैप्टर है, आप अच्छी तरह मतलब बहुत इजी कर सकते हो इसको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, वैसे मैं सामने पर भी लगा दूँगी आप लोग को बाद में जब आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 water taps together can fill a tank in इतने आवर्स। ठीक है, 2 वाटर टैप है, वही वाटर टैंक को मिल करके इतने आवर्स में फिल कर सकते हैं। The larger tap takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which tap can separately fill the water tank. Find the time in which each tap can separately fill the tank। जो चीज़ गिवन है वो चीज़ पहले जो चीज़ पूछी गई वो चीज़ पहले लेट कर लो। तो क्या लेट करेंगे? टाइम taken by smaller tap bx and बोला क्या है? the larger tap takes 10 hours less than the smaller one। तो टाइम
by larger tab b x minus 10। वो 10 लेगा तो ये 10 घंटे कम लेगा, है ना। एंड बोला गया है, तो देखो अभी चीज देखो कि अगर वो x आवर्स में पूरा वाटर टैंक फिल कर देते हैं तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे, 1/x। सिमिलरली ये x माइनस 10 आवर्स में एक वाटर टैंक पूरा फिल कर देते हैं तो ये वाला टैप, तो ये लार्जर टैप है, तो 1 आवर में ये कितना कर देंगे, 1/x माइनस 10। समझ आ गई इतनी बात, ठीक। अब देखो अब क्वेश्चन क्या है ये देखो, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, देखो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल कर देंगे ये लोग, दोनों लोग मिलके 1/x प्लस 1/x माइनस 10, इतना पोर्शन फिल कर देंगे 1 आवर में, है ना। इसको पहले सॉल्व कर लेते, 8 माइनस 72 75/8। तो ये 1 आवर में कितना फिल कर देगा, इतना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, बस खत्म। That's it. This is all for your this chapter. Okay. So कल से कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So guys, this is all for this video. See you soon guys in the next lecture with the next chapter. Okay. So bye bye. Take care of yourself and your family members. Keep growing.